और ट्रिशा मौत के मामले में अहम सुनवाई, हाईकोर्ट में आज सुनवाई पूरी हुई है। सरकार की तरफ से भी पक्ष रखा गया। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने दलील दी। मामले पर कोर्ट में गंभीर चर्चा हुई। बंसल न्यूज पर महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा है कि अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने दलील दी है। मामले पर कोर्ट में गंभीर चर्चा हुई है। त्रिशा मामले को लेकर के आज महत्वपूर्ण हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 10 दिन पहले त्रिशा की मौत हुई थी। उसके बाद ये पूरा मामला जो है हाईकोर्ट पहुंचा है और हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। हालांकि जो पति है उसके तरफ से एक याचिका भी लगाई गई थी समर्थ की तरफ से कि उसको अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए, लेकिन उससे पहले इस मामले पर सुनवाई होती, उससे पहले ही याचिका को वापस ले लिया। महाधिवक्ता मध्य प्रदेश सरकार हमारे साथ है। सर, क्या कुछ रहा आज पूरे कोर्ट में? देखिए, वो त्रिशा शर्मा जी के परिवार ने एक याचिका लगाई थी कि उनका द्वितीय पोस्टमार्टम किया जाए। ऐसा करते हुए राज्य शासन के तरफ से भी एक जो गिरिबाला सिंह हैं जिनको अग्रिम जमानत का लाभ मिला है, उनकी अग्रिम जमानत को निरस्त करने का एक आवेदन भी आज लगाया हुआ था। और साथ में समर्थ सिंह, उनकी तरफ से अग्रिम जमानत जो नीचे की अदालत ने निरस्त की है, उसको जमानत लेने के लिए उन्होंने अग्रिम जमानत यहाँ एक आवेदन लगाया था। ऐसे ये तीनों चारों प्रकरण उनकी सुनवाई माननीय हाई कोर्ट में और हुई है अभी 2:30 बजे। समर्थ की तरफ से ये कहा कि समर्थ जो उसने अपनी एक अग्रिम जमानत लगाई थी, लेकिन उससे पहले ही उस जमानत को विड्रॉ कर लिया। क्या कॉन्सिक्वेंसेस बने थे इसके पीछे, आखिर क्या वजह हो सकती है? नहीं, उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि हम सरेंडर, समर्थ सिंह कोर्ट के सामने, नीचे की कोर्ट के सामने या कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने सरेंडर करना चाहते हैं और उसके बाद नियमित जमानत आवेदन वो नीचे की अदालत में जो भी नियम है उसके अनुसार करना चाहते हैं। तो उन्होंने स्वतः उस आवेदन को विड्रॉ किया है। सर, पोस्टमार्टम के लिए भी कहा गया है कि पोस्टमार्टम के लिए भी जो है पीड़ित पक्ष ने, याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि पोस्टमार्टम के लिए तैयार है, लेकिन कुछ वहां पे भी कुछ पेच फंसे थे। आखिरकार पोस्टमार्टम भी होगा अब? जी, उन्होंने जो द्वितीय पोस्टमार्टम करने के लिए कहा है उसमें राज्य शासन की ओर से माननीय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी और मैं उनको असिस्ट करने के लिए मैं भी अपीयर हुआ था। तो हमने राज्य शासन की ओर से कहा है कि हमारे एम्स भोपाल और बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, बहुत ही योग्य चिकित्सक उसको देख रहे हैं, लेकिन इस प्रकरण की परिस्थिति में और ऐसी मांग बार बार आ रही थी कि न्याय होगा अगर द्वितीय पोस्टमार्टम करने की अनुमति मिलेगी, तो न्याय न केवल होना ही चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। तो हमने सहमति दी है कि अगर कोई एक्सपर्ट की टीम कॉन्स्टिट्यूट होती है तो दोबारा पोस्टमार्टम कराने में राज्य शासन को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। 10 दिनों से वैसे ही बॉडी रखी हुई है मर्चुरी में। क्या बॉडी की भी हालत को देखते हुए क्या कोई टाइम भी तय किया गया है कि कितने दिन में यह पोस्टमार्टम होगा? निर्देश माननीय उच्च न्यायालय ने ये दिए हैं कि एम्स दिल्ली के जो संचालक महोदय हैं वो शीघ्र एक एक्सपर्ट्स की टीम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और जैसे ही वो कॉन्स्टिट्यूट होती है उसकी सूचना वो हमारे राज्य शासन को भेजेंगे और उसके बाद तत्काल जितना जल्दी टीम गठित होगी और राज्य शासन अपनी तरफ से बिल्कुल विलंब न करते हुए तत्काल उसमें सेकंड पोस्टमार्टम के लिए हम सहायक की भूमिका निभाएंगे। तो महाधिवक्ता प्रशांत सिंह साहब हैं, जो 3 बिंदुओं पे आज जो हाईकोर्ट में चर्चा हुई, एक तो जमानत याचिका लगी थी उसको पहले ही विड्रॉ कर लिया, दूसरा पोस्टमार्टम को लेकर के हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं, साथ ही एक और जो इसमें आरोपी बनाए गए हैं उनके लिए भी कहा है कि 25 तारीख को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। कैमरामैन बलराज के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर।